Okay guys, welcome to the next video. In this video, we'll be discussing about a program which takes a number as input from user and checks whether that number is an automorphic number or not. तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऑटोमॉर्फिक नंबर होता क्या है. बेसिकली डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि क्या है. एन ऑटोमॉर्फिक नंबर इज अ नंबर whose square ends in the same digits as the number itself. क्या मतलब है इसका? सिंपल सी बात है. जैसे मैं 5 की बात करता हूँ तो 5 का स्क्वायर क्या है? 25. 25 का लास्ट डिजिट क्या है? 5. इट इज द सेम नंबर एज, देखो, 5 का स्क्वायर 25, तो लास्ट डिजिट क्या है? वो 5 है, सेम. जैसे 76 का स्क्वायर क्या है? 5776. तो लास्ट डिजिट्स जो हैं वो खुद नंबर के बराबर हैं, इसीलिए हम 76 को ऑटोमॉर्फिक नंबर बोलेंगे. ठीक है. जैसे 376 का स्क्वायर 376 में एंड हो रहा है, तो 376 भी एक ऑटोमॉर्फिक नंबर है. अच्छा, अब अगर हमें इसका लॉजिक सोचना है कि अगर हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो कि तुरंत बता दे हमें यस और नो आखिरी में कि जो नंबर इनपुट किया है वो ऑटोमॉर्फिक नंबर है कि नहीं, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए. आप वीडियो पॉज करो और सोचो क्या हो सकता है लॉजिक. ठीक. तो लॉजिक जो आपको स्ट्राइक करना चाहिए सबसे पहले तो, कि भाई मुझको ये पता होना चाहिए कि जो भी नंबर इनपुट किया है उसमें डिजिट्स कितने हैं. भाई क्योंकि आपने रन टाइम पे इनपुट किया है तो आपको लॉजिक उस हिसाब से लिखना पड़ेगा. ठीक है. अब जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ, अब मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको. देखिए, जैसे मान लीजिए यूजर ने 25 इनपुट किया है और 25 एक ऑटोमॉर्फिक नंबर है. मैं बता देता हूँ क्यों. क्योंकि उसका स्क्वायर करो तो आपको मिलेगा 625, है ना. तो 625 के आखिरी के जो डिजिट्स हैं वो खुद 25 के बराबर है ना. इसीलिए 25 एक ऑटोमॉर्फिक नंबर है. अच्छा, ओके. तो सबसे पहले हम को ये पता होना चाहिए ना, जो यूजर ने नंबर इनपुट किया है रन टाइम में उसमें डिजिट्स हैं कितने. वो कैसे पता चलेगा? भाई तभी तो आप उसके स्क्वायर के उतने आखिरी के डिजिट्स एक्सट्रैक्ट कर पाओगे. जैसे 25 में दो डिजिट्स हैं, तो उसके स्क्वायर के आखिरी के दो डिजिट्स आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं किसी भी तरीके से. अब मैं बताता हूँ कैसे. मैं जैसे जान रहा हूँ कि 25 में दो डिजिट्स हैं. कितने डिजिट्स हैं? दो, है ना. तो मैं क्या करता हूँ, 625 को किससे मॉड करता हूँ? मॉड यानी कि मॉडुलस. मॉडुलस मतलब रिमाइंडर लेना. ठीक है. ऐसे 625 को 10 स्क्वायर से करता हूँ. क्यों स्क्वायर? क्यों? क्योंकि 25 में डिजिट्स कितने हैं? दो डिजिट्स हैं. ठीक है. 25 में डिजिट्स कितने हैं? दो है ना. तो मैंने 10 स्क्वायर से डिवाइड किया, तो 625 मॉड 100 कितना आएगा? आपको आखिरी के दो डिजिट देगा, यानी कि 25. ठीक है. तो सबसे पहले निकाल लो जो नंबर इनपुट किया है यूजर ने, उसमें डिजिट्स कितने हैं. फिर उसके स्क्वायर को उसी नंबर के स्क्वायर को यानी कि एन स्क्वायर को हम किससे मॉडुलस ले लें. मॉडुलस ऑपरेटर क्या काम करता है? जो भी नंबर है उसका हम मॉड लेते हैं तो वो हमें रिमाइंडर देता है. ठीक है. तो जैसे हमने अगर 625 को 100 से मॉडुलस लिया है या मॉड लिया है, तो इट गिव्स रिमाइंडर व्हेन दिस 625 इज डिवाइडेड बाय 100. व्हेन 625 इज डिवाइडेड बाय 100, जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमें यहाँ मिलेगा. ठीक है. आफ्टर दिस मॉडुलस ऑपरेशन. ओके. क्लियर हो गई ये बात. तो सबसे पहले करना क्या है भाई? नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं ना. वो कैसे निकलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ. 25 में डिजिट्स कितने कैसे निकालो. कुछ मत करो. केवल 25 को 10 से डिवाइड करते जाओ और देखो कितनी बार कर सकते हो जीरो आने से पहले. ये वही था जैसे डिजिट एक्सट्रैक्ट करने की बात थी ना, बिल्कुल सेम. जैसे सबसे पहले n क्या है? 25. अब हम क्या करें, n को n डिवाइडेड बाय 10 करें, तो 25 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा? 2. क्या ये जीरो है? नहीं, जीरो नहीं है. तो हम काउंटर वेरिएबल लें, उसको हम उसमें वन वैल्यू डाल दें. क्योंकि एक बार डिवाइड करने के बाद
जो है, जो नंबर आया वो 0 नहीं है। ठीक है, अब नया नंबर हमारा क्या हो गया? हमारा नया नंबर 2 हो गया। अब क्या करो, ये पहली बार में ऐसा होगा, दूसरी बार में नेक्स्ट n क्या होगा? ऐसे करके 10 से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ हम c को 2 कर देंगे क्योंकि दूसरी बार डिवीजन कर पाए ना हम, दूसरी बार डिवीजन कर पाए ना हम। नेक्स्ट वाले केस में n 0 है, तो यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे, यहाँ पे हम रुक जाएंगे। ठीक है, 2 ही बार डिवाइड कर पाए आप 10 से। ठीक है, यानी कि 2 ही डिजिट थे 25 में। समझ में आ गया? ठीक है, मैं प्रोग्राम में भी आपको रन करके दिखाता हूँ, उसके लिए आप टेंशन ना लो। ठीक है, बैक टू द प्रोग्राम, बैक टू द प्रोग्राम। ठीक है, मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ आपको। देखिए ये प्रोग्राम है, क्लास फंक्शन। ठीक है, ये रन टाइम पे जो हमें इनपुट लेना है नंबर, वो एक काउंटर वेरिएबल लिया है जो कि काउंट करेगा नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस इनपुट नंबर। एक टेम्पररी वेरिएबल लिया है, टेम्पररी इंटीजर वेरिएबल लिया है। उसमें हम लोग क्या स्टोर करेंगे? ये जो नंबर इनपुट पे लिया है ना, उसका कॉपी स्टोर करेंगे, उसका कॉपी स्टोर करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? वो इसलिए क्लियर, वो क्यों हम लोग करते हैं, आपको याद होगा पुरानी वीडियोस में, कि जैसे मान लो अब ये जो लॉजिक है ना, ये क्या करेगा? ये डिजिट्स निकालेगा कितने हैं नंबर में, जो नंबर इनपुट किया उसमें डिजिट्स हैं कितने। सबसे पहले यहाँ पे देख लो ये वर्क कैसे कर रहा है। एन कितना? 25, है ना? हम सबसे पहले एन को डिवाइड करें 10 से। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। काउंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे, काउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस पॉइंट ऑफ टाइम में पहले 0 थी, अब कितनी हो जाएगी? 1। ये पहला इटरेशन था। चेक करो क्या n 0 से बड़ा है? हाँ है बड़ा 0 से। n कितना है? अभी 2 है ना। n की नई वैल्यू क्या है? अभी 2 है, 0 से बड़ा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? n की वैल्यू 2 आ गई। हम फिर से, अब n की वैल्यू 2 है, हम क्या करेंगे? फिर से n को 10 से डिवाइड करेंगे। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 डिवाइडेड बाय 10, 0। काउंट कितना आ जाएगा? फिर से इंक्रीमेंट करके काउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, है ना? काउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे क्योंकि कि जो नया हमारा n है, जो हमारा नया n है, वो कितना आ गया? 0 आ गया। हम यहाँ स्टॉप कर देंगे, लूप के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, हमें काउंट कितना मिला है? 2। यही है हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स, अगर आप लोग ध्यान से इसको याद रखो तो, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेन मोटिव पूरा होना चाहिए, वो इस स्टेटमेंट से पूरा होगा। याद है टेम्पररी वेरिएबल में क्या लिया था? उस नंबर, ओरिजिनल नंबर का कॉपी लिया था। तो अगर मान लो मैं कहता हूँ कि ओरिजिनल नंबर जो तुम्हारा 25 था, तो टेम्प में कितना स्टोर हो गया? पहले ही 25 स्टोर हो गया। अब हम उसका यहाँ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे उसका? हम क्या कर रहे हैं? उसी ओरिजिनल नंबर का स्क्वायर को मॉडुलस ले रहे हैं 10 की पावर काउंट से। ये फंक्शन है मैथ डॉट पाओ 10 कॉमा काउंट। तो अगर देखा जाए तो हो क्या रहा है, ये सिंपल सी बात है। क्या करेगा? टेम्प स्क्वायर में कितना आएगा? 625, है ना? 625। इसका हम मॉडुलस लेंगे 10 टू द पावर काउंट। 10 टू द पावर काउंट मतलब काउंट कितना था हमारा? 2 आ गया था। अगर आपको याद होगा काउंट की वैल्यू कितनी थी? 2 थी कि नहीं? जो अभी हमने प्रोसेस किया था उस हिसाब से। वो क्या है? 25 में डिजिट्स कितने हैं? तो वही हमने डाला, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि नंबर का स्क्वायर को हम जब डिवाइड कर रहे हैं 10 की पावर, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, अगर वो खुद ओरिजिनल नंबर के बराबर आ जाता है, तो यस इट इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। देखो 25 के केस में तो हो रहा है ना यार, कैसे? आपका अगर अगर आप देखो इधर, ये क्या है? 625, है ना? 625 को अगर आप मॉड लेते हो 10 की पावर काउंट, काउंट कितना? 10 की पावर काउंट कितना? 2। 2 कैसे? क्योंकि जो ओरिजिनल नंबर था उसमें डिजिट्स कितने थे? 2 थे ना। बस, अगर आप मॉड लोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मॉड लोगे 25 ही तो मिलेगा, है ना? लास्ट के 2 डिजिट बताया था मैंने, 625 मॉड 100 करने के बाद आपको 25 ही मिलेगा। हाँ, तो ये ओरिजिनल नंबर के बराबर है, सो इट शुड प्रिंट यस इट इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। एल्स वो प्रिंट करेगा इट इज नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। ठीक है,
तो ये तो प्रोग्राम हो गया। अब इसी प्रोग्राम को मैंने आपको ड्राई रन समझा दिया कि वर्क कैसे कर रहा है, लॉजिक कैसे वर्क कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये ब्लूजे में मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। लेट मी शेयर द स्क्रीन। सी, आई होप आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। सो दिस इज द प्रोग्राम, दिस इज द प्रोग्राम, दिस इज द प्रोग्राम। अब आप देखिए, सेम प्रोग्राम है, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो मैं इसको आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ। सी, इट इज कंपाइलिंग। इट इज टेकिंग लॉन्गर टाइम एज यूजुअल। ओके, सॉरी। सो क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके, सो सॉरी फॉर द प्रॉब्लम। ओके, ओके, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसका न्यू इंस्टेंस क्रिएट किया। ओके, सो तो अब जैसे नंबर हमें पास करना है, ठीक है, तो पहले मैं ऑटोमॉर्फिक नंबर ही पास कर देता हूँ, 25, जो हमने देखा है, जिसका उसी के बेस पे देखते हैं। सो क्या रिजल्ट आना चाहिए? इट शुड प्रिंट यस इट इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर, ठीक है, देखते हैं। ठीक, सी, यस इट इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर, तो आपको दिख रहा है ये अच्छे से, ठीक है। मैं कोई और नंबर पास करता हूँ जो ऑटोमॉर्फिक नहीं है। 52। आई डोंट थिंक इट इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। नो, इट इज नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने पास्ट वीडियोस में भी बोला है कि आपके फीडबैक और कमेंट से मेरे को बहुत सीखने को मिलता है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, और क्या सजेशंस हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती है, वो भी बताएगा, ठीक है। तो अ, जो इस प्रोग्राम का पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो मैं लिंक अटैच कर दूंगा। एंड आप लोगों के कमेंट्स से और सजेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ वो देते रहिए। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स।